YouTube चैनल सुनो रामायण में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपको अहोई अष्टमी कथा सुनाऊंगी। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्याऊ माद बनाकर रहने वाला एक जंतु की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली नारा में गूंथ ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जलपूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्घदान करें। इसके अनंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई स्याऊ माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन कर ले। प्रत्येक संतानोत्पत्ति के पश्चात एक एक अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गुथे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाहोपरांत भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले से अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को पेठा दान करने से विशेष फल मिलता है। सुनिए साहूकार की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्याऊ की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख मारूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बांध लेने के लिए कहा, परंतु उसकी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलवाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ की रिश्ते में भायली लगती है। यदि वह तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल
होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थीं, उसी पेड़ के गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग डाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तू उन्हें निकाल दे। उस सुरही गाय काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता ने पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दे। स्याऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा कि अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौट कर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर उठी। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कहाड़ी देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा। छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर वह आटा गूंथ रही और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करें।